डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचते ही दुनिया को लगा अब अमेरिका और चाइना के बीच एक हिस्टोरिक मेगा डील होने वाली है। एक्सपर्ट्स को उम्मीद थी चाइना बोइंग के 1000 एयरक्राफ्ट खरीदेगा, रेयर अर्थ मिनरल्स पर अग्रीमेंट होगा, ईरान वॉर टेंशन कम होगी, ताइवान इशू सॉफ्ट होगा और एनवीडिया के एआई चिप एक्सपोर्ट्स को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन समिट के कुछ घंटों बाद ही एनवीडिया का स्टॉक क्रैश कर गया, बोइंग भी गिर गया, अमेरिका को रेयर अर्थ डील नहीं मिली, ईरान पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, ताइवान टेंशन और डेंजरस हो गई और सबसे शॉकिंग, ट्रंप ने खुद अमेरिका को डिक्लाइनिंग नेशन कह दिया। बीजिंग समिट को इनिशियली अमेरिकन मीडिया ने एक डिप्लोमैटिक विक्ट्री बताया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग का मेन गोल था ट्रेड टेंशंस कम करना, चाइना से मैसिव बिजनेस डील्स लेना, टेक रेस्ट्रिक्शन सॉल्व करना, ईरान क्राइसिस पर कोऑर्डिनेशन, ताइवान टेंशंस कंट्रोल करना। लेकिन समिट के एंड तक अमेरिका को सिर्फ सिंबॉलिक हेडलाइंस मिली और चाइना ने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मेंटेन रखा। सबसे बड़ा शॉक तब आया जब ट्रंप ने शी जिनपिंग के ईरान में जो अमेरिका इज डिक्लाइनिंग स्टेटमेंट को पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया। ट्रंप ने कहा ये 100% करेक्ट था, अमेरिका बाइडेन के अंडर डिक्लाइन हुआ। ये स्टेटमेंट ग्लोबली वायरल हो गया क्योंकि नॉर्मली अमेरिकन प्रेसिडेंट्स कभी ओपनली अमेरिका को वीक एक्सेप्ट नहीं करते। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बैटलफील्ड पर, एआई वॉर। अमेरिका और चाइना के बीच असली वॉर मिसाइल्स की नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेंस की है। इस वॉर का सबसे पावरफुल वेपन है एनवीडिया के H200 एआई चिप्स। ये चिप्स फ्यूचर एआई सिस्टम्स, मिलिट्री टारगेटिंग, ड्रोन वॉरफेयर, साइबर ऑपरेशंस और सुपर कंप्यूटिंग के लिए क्रिटिकल है। पहले अमेरिका ने चाइना को एडवांस्ड एआई चिप्स एक्सपोर्ट करने से रोक दिया था। रीजन, वॉशिंगटन को डर था कि चाइना एआई रेस में अमेरिका को ओवरटेक कर सकता है। लेकिन समिट के बाद रिपोर्ट्स आई कि अमेरिका अब एक्सपोर्ट्स अलाउ करने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा थी कि एनवीडिया का स्टॉक एक ही दिन में 4.4% गिर गया। ऑलमोस्ट $170 बिलियन मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो गई। ये सिर्फ स्टॉक क्रैश नहीं था, ये सिग्नल था कि अमेरिका चाइना टेक वॉर अब और डेंजरस स्टेज में एंटर कर चुकी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को होप थी कि चाइना 500 से 1000 बोइंग एयरक्राफ्ट का मेगा ऑर्डर अनाउंस करेगा। अगर ऐसा होता तो बोइंग स्टॉक स्काई रॉकेट कर सकता था, अमेरिका इसे डिप्लोमैटिक विक्ट्री डिक्लेयर करता। लेकिन रियलिटी, चाइना ने सिर्फ अराउंड 200 एयरक्राफ्ट डील डिस्कस की और इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटेड हो गए। रिजल्ट, बोइंग का स्टॉक भी प्रेशर में आ गया। ये क्लियरली दिखाता है चाइना अब अमेरिका को इकोनॉमिकली लेवरेज कर रहा है। चाइना ने इतना ऑर्डर दिया जिससे हेडलाइंस पॉजिटिव रहीं, लेकिन अमेरिका को मैसिव स्ट्रेटेजिक विन भी ना मिले। समिट का सबसे सेंसिटिव टॉपिक था रेयर अर्थ मिनरल्स। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में मिसाइल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई सर्वर्स, जेट इंजन्स, सैटेलाइट्स सब रेयर अर्थ मिनरल्स पर डिपेंड करते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ कंट्रोल किसके पास है? चाइना। अमेरिका डेस्परेटली चाहता था कि सप्लाई चेन टेंशंस रिड्यूस हो जाएं, लेकिन समिट में कोई मेजर डील नहीं हुई। यह अमेरिका के लिए डेंजरस सिग्नल है, क्योंकि अगर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स को वेपन बना सकता है। ट्रंप और शी के बीच ईरान इशू भी डिस्कस हुआ। वर्ल्ड को होप थी कि दोनों पावर्स वेस्ट एशिया टेंशंस रिड्यूस करेंगे, लेकिन समिट के बाद क्लियर हो गया ईरान पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस का डेंजर अभी भी एग्जिस्ट करता है। ऑयल मार्केट्स भी नर्वस हैं। दूसरी साइड, ताइवान इशू और सेंसिटिव हो गया। ताइवान ने ओपनली अमेरिका को सपोर्ट के लिए थैंक यू बोला, एग्जैक्टली उस वक्त जब ट्रंप और शी टॉक्स चल रही थी। ये इनडायरेक्टली चाइना को सिग्नल था कि अमेरिका ताइवान से पीछे नहीं हट रहा। समिट में हांगकांग बिजनेसमैन और एक्टिविस्ट जिमी लाई का इशू भी उठाया गया। ट्रंप से एक्सपेक्टेशन थी कि वो शी जिनपिंग पर प्रेशर डालेंगे, लेकिन बाद में ट्रंप ने खुद बोला कि उन्हें ऑप्टिमिस्टिक फील नहीं हो रहा। इसका मतलब क्लियर था, चाइना ने अपनी इंटरनल पॉलिसीज पर कॉम्प्रोमाइज करने के सिग्नल्स नहीं दिए। तो सवाल यह है, क्या ट्रंप का चाइना विजिट सक्सेसफुल था या चाइना ने स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को आउटप्ले कर दिया? रियलिटी यह है, अमेरिका को कुछ हेडलाइंस मिली, लेकिन मेजर स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज नहीं मिली। नो रेयर अर्थ ब्रेक थ्रू, नो ईरान ब्रेक थ्रू, लिमिटेड बोइंग गेन्स, ताइवान टेंशंस कंटिन्यू, एआई चिप वॉर अनरिजॉल्व्ड और मार्केट्स क्रैश। सबसे शॉकिंग बात, ट्रंप ने खुद इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर दिया कि अमेरिका को इंटरनली रीबिल्ड करना पड़ेगा। और इसीलिए यह समिट सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं था, यह फ्यूचर कोल्ड वॉर का ट्रेलर था। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना और बीच में एआई, ट्रेड, मिलिट्री पावर, ताइवान, रेयर अर्थ्स और ग्लोबल डोमिनेंस की फाइट। आपको क्या लगता है, क्या चाइना अब अमेरिका से ज्यादा पावरफुल हो रहा है? क्या एआई चिप वॉर फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करेगी? और क्या ट्रंप चाइना के सामने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लाने में फेल हुए? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताएं और ऐसी ही जियोपॉलिटिकल डीप एनालिसिस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ग्लोबल 19 न्यूज़।